हेलो दोस्तों, आज है 16 अगस्त और 16 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और कल संडे था और कल हमने टेस्ट लिया था जो वीक की करंट अफेयर थी। और कल मंडे में हम क्या करने वाले हैं, तो मंडे का मतलब आज हम क्या करने वाले हैं, जो जुलाई मंथ की करंट अफेयर है उसका हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो आप इसको रिवाइज कर लेना। जो टेस्ट है वो लगभग 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और इसके जो रिजल्ट है वो इसका रिजल्ट आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगा। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम कल के रिजल्ट जान लेते हैं। तो कल के टॉपर कौन है? कल के टॉपर हैं जायसवाल विपिन। तो इन्होंने 50 में से 49 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, वो भी मात्र 4 मिनट और 49 सेकंड में। और दूसरे टॉपर हैं एहसान खान और तीसरे टॉपर हैं @ तोमर। तो चलिए आप इस तरह से परफॉर्म करते रहिए। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक संस्थान है जिसका नाम क्या है, IBSA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आई का मतलब यहाँ पर है इंडिया, इसका मतलब है इंडिया। और बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है ब्राज़ील। और यहाँ पर ऐसे का मतलब क्या है? ऐसे का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो जो इन तीनों देशों के पर्यटन मंत्री हैं इनकी बैठक हुई है। और क्वेश्चन ये है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की गई है भारत के द्वारा। तो जो भारत के पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। तो इस मीटिंग में जो ब्राज़ील के पर्यटन मंत्री हैं साथ ही साथ में जो साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया है। तो उनका नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कौन है? ये हैं अफ्रीका के पर्यटन मंत्री और ये हैं ब्राज़ील के पर्यटन मंत्री। जो भारत के पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम क्या है? जी किशन रेड्डी। चलिए IBSA के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुगानो स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसमें 3 सदस्य स्थित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए कितने अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो जो भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो इसके लिए कितने जो कर्मचारी हैं उनको चुना गया है? तो कर्मचारियों की संख्या है 69। तो ये जो 69 कर्मचारी हैं इसमें से कुछ कर्मचारी सरकारी हैं और इसमें से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो 69 तो टोटल कर्मचारी हैं, इसमें से 49 कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और इसमें से 20 ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, यानी जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। तो ये जो पुरस्कार है यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? तो इसरो का जो स्पेस मिशन है उसका नाम है चंद्रयान-2 मिशन। तो इसके द्वारा जो चंद्रमा की सतह है उस पर पानी के अणुओं का पता लगाया गया है। ये जो चंद्रयान-2 मिशन है इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में और यह सितंबर 2019 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। लेकिन इसकी लैंडिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हुई और जो इसका लैंडर है वो टूट करके बेकार हो गया और इसी तरह से जो इसका रोवर है वो भी टूट करके बेकार हो गया। लेकिन जो इसका ऑर्बिटर है वो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर इस तरह से अभी भी लगा रहा है। तो ये जो पानी के अणुओं की जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वह इसी ऑर्बिटर के द्वारा की गई है। चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च यानी अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना 1971 में विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी और इसके वर्तमान में निदेशक कौन है? के सिवान। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। शंघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि SCO में कितने देश आते हैं? SCO में 8 देश आते हैं।
तो इन 8 देशों के जो कृषि मंत्री हैं उनकी संख्या भी कितनी होगी, उनकी संख्या भी 8 ही होने वाली है। तो इसके जो कृषि मंत्री हैं उसकी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो इसकी अध्यक्षता की गई है ताजिकिस्तान के द्वारा। और भारत में भी जो भारत के कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो ये जो भारत के कृषि मंत्री हैं इनका नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया है। और अगर हम इसके संस्करण की बात करें तो इसका इस बार 6ठा संस्करण हुआ है, यानी यह मीटिंग इस बार 6ठी बार हुई है। चलिए फिर एससीओ के बारे में जान लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। और इसके जो वर्तमान सिक्योरिटी जनरल हैं, यानी जो इसके महासचिव हैं, वो कौन है, व्लादिमीर नोरोव। और इसमें 8 सदस्य आते हैं। तो इसके जो सदस्य हैं इनका नाम आपको याद होना चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक के लिए कितने पैरा खिलाड़ियों का दल भेजा गया है, तो टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स, तो इसके लिए भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। 54 खिलाड़ी। अभी भी हाल में टोक्यो ओलंपिक गेम्स समाप्त हुए हैं और इसी के तुरंत बाद ही टोक्यो पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं। और ये कहाँ पर होंगे, ये भी जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले हैं। तो इसमें कौन भाग लेने वाला है, इसमें पैरा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, यानी जो लोग विकलांग हैं इसमें, वो लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये जो 54 खिलाड़ियों का जो दल भेजा गया है, यह अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल होने वाला है। और जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इस दल को भेज दिया है, इस दल की विदाई कर दी है। और जो टोक्यो पैरालंपिक खेल हैं, इसका आयोजन 24 अगस्त से होने वाला है जापान के अंदर टोक्यो में। बहुराष्ट्रीय सी कैट SEA-CAT सी कैट अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है, तो यह एक अभ्यास है और यह एक नौसैनिक अभ्यास है। इसमें कुल मिलाकर के 20 देशों ने भाग लिया है और इसमें भारत ने भी भाग लिया है। तो इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है, तो इसकी अध्यक्षता की है अमेरिका के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसने की है, अमेरिका के द्वारा। चलिए हम SEA-CAT इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, सी कैट की। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है साउथ, SOUTH साउथ, और ई का मतलब क्या है, ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और यहाँ पर CAT का मतलब क्या है, CAT का मतलब है कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग। तो इनके बीच में ट्रेनिंग हुई है और कॉरपोरेशन का मतलब एक तरह से समझौता इनके बीच में हुआ है। तो जो एशिया महाद्वीप है उसके जो साउथ ईस्ट में जो कंट्री पड़ते हैं मेनली, उन्होंने इसमें भाग लिया है। जैसे अज्यूम कीजिए कि यह एक एशिया महाद्वीप है, यह एशिया महाद्वीप है और ये क्या है, यह है साउथ और यह है ईस्ट। तो इसके जो साउथ ईस्ट में जो भी कंट्री पड़ते हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। और जो भारत पड़ता है वो भी यहीं पर ही पड़ता है। भारत कहाँ पर पड़ता है, भारत एशिया के दक्षिण में पड़ता है। तो इसमें भारत ने भी भाग लिया है और इसका इस साल 20वां संस्करण हुआ है और पहली बार यह 2002 में हुआ था। इसके जो 20 देश हैं उनके नाम भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, मैंने उनका नाम भी यहाँ पर दिया है। एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो पुस्तक का नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो इस पुस्तक का विमोचन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉन्च। तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है जो उप राष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, उन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो कुल मिलाकर के इस पुस्तक को 28 लेखकों ने लिखा है। तो उन 28 का तो नाम हम याद नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, फॉरवर्ड बाय अजीत डोवाल। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तावना। तो इस किताब की जो प्रस्तावना है वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, उन्होंने ये लिखी है। भारतीय नौसेना ने ओनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है, तो जो भारतीय नौसेना ने, ओनर फर्स्ट का मतलब क्या है, ओनर फर्स्ट का मतलब है यहाँ पर अकाउंट। तो भारतीय नौसेना ने ओनर फर्स्ट अकाउंट खुलवाने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है, तो
भारतीय नौसेना ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में समझौता किया है। तो ये जो खाता खुलवाया गया है ओनर फर्स्ट अकाउंट, इसके कुछ अतिरिक्त ही इनको लाभ मिलने वाले हैं। तो जो इनको अतिरिक्त लाभ मिलने वाले हैं आप उसको यहाँ पर देख सकते हो, जैसे असीमित ATM लेन देन और मुफ्त ऑनलाइन भुगतान लेन देन। तो इस तरह के जो लाभ हैं वो भारतीय नौसेना के जो भी कर्मी हैं उनको मिल जाएंगे। चलिए हम भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। चलिए IDFC बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में CEO कौन है? V वैद्यनाथन। किस बैंक ने भारत की पैरालंपिक समिति के साथ समझौता किया है? यानी जो पैरालंपिक समिति है उसके साथ में किस बैंक ने समझौता किया है? तो बैंक का नाम है इंडियन बैंक। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में, और यह एक सरकारी बैंक है। भारत में कुल मिलाकर के 12 सरकारी बैंक हैं। तो जो भारत की पैरालंपिक समिति है उसने इंडियन बैंक के साथ में समझौता किया है और इंडियन बैंक क्या करने वाला है? जो भी पैरा खिलाड़ी हैं उनको यह वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला है। क्योंकि देखो जो पैरा खिलाड़ी हैं वो अब जो पैरालंपिक खेल हैं उसमें भाग लेने के लिए टोक्यो के लिए रवाना हो चुके हैं। तो जो भी कुछ वित्तीय सहायता उनको प्रदान की जाएगी तो वो इंडियन बैंक की सहायता से प्रदान की जाएगी। चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। किस भारतीय अंडर 19 कप्तान ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है उन्मुख चंद। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका डेब्यू 2010 में हुआ था, 2010 में, और 2010 से 2021 तक इनको खेलते हुए लगभग 11 साल हो चुके हैं और 11 साल बाद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तालिबान ने हाल ही में किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है? तो क्वेश्चन ये है कि कंधार किस देश का शहर है? तो कंधार है अफगानिस्तान का शहर। जो तालिबान है, तालिबान ने कंधार पर कब्जा कर लिया है। और अगर हम अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर की बात करें तो उसका नाम क्या है? जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल। काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो बस यही बचा हुआ है। अगर जो तालिबान है उसने काबुल पर कब्जा कर लिया तो जो यहाँ की सरकार है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, उसके हिस्से में कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर हम हाल ही की बात करें तो जो भारत है, भारत ने अफगानिस्तान के अंदर एक सलमा बांध बनाया हुआ है। तो हाल ही में जो तालिबान है उसने जो सलमा बांध है उसको तोड़ने की भी कोशिश की थी। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद कर सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलमा बांध। और यह किस नदी के ऊपर बनाया गया है? यह हरी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आप इसको याद कर सकते हो, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालिबान ने इसको तोड़ने की कोशिश करी लेकिन यह नहीं टूटा। अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी है काबुल और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? अशरफ गनी। सोनचिड़िया ब्रांड किसने लॉन्च किया है? सोनचिड़िया ब्रांड तो यह लॉन्च किया गया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सोनचिड़िया ब्रांड लॉन्च किया गया है। और देखो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं कार्य कर रही हैं। तो जो महिलाएं यहाँ पर कुछ सामान बनाएंगी तो जो सामान है उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। यानी अगर जो सामान है, अगर सामान नहीं बिकेगा तो मुनाफा किस तरह से होगा? तो ये जो ब्रांड बनाया गया है यह किस लिए बनाया गया है? यह ब्रांड बनाया गया है जिससे कि जो सामान बनाया जा रहा है उनकी बिक्री हो पाए, उनकी मार्केटिंग हो पाए। तो आप इसको याद कर लीजिए, यह किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।